केसरी और अंजना पति पत्नी थे। एक दिन वो तपस्या कर रहे थे। आंधी तूफान जंगली जानवर धूल धक्कड़ के बावजूद भी वो अपनी तपस्या कंटिन्यू रखते हैं। देन फाइनली उन दोनों के सामने लॉर्ड शिवा अपीयर होते हैं एंड उन दोनों को वरदान देते हैं कि तुम लोग का एक बेटा होगा जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वो ना तो डूबेगा ना तो जलेगा, वो अपने अकॉर्डिंग अपना साइज बदल सकेगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो अमर होगा। देन फाइनली हनुमान जी पैदा होते हैं। जब वो अपने साथी संगियों के साथ खेल रहे होते थे तब वो उनको डरा दिया करते थे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके, कभी छोटा और कभी बड़ा होकर। आई एम श्योर ये स्टोरी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि कैसे उन्होंने बचपन में भूख लगने के कारण सूरज देवता को खा लिया था अपना साइज बढ़ा के। यही वो कारण था जब देवी देवताओं ने हनुमान जी को श्राप दिया कि तुम अब अपनी शक्तियों का यूज नहीं कर पाओगे तब तक जब तक कोई तुम्हें उनका एहसास न करवा दे। तुम्हारे पास शक्तियां तो रहेंगी बट तुम उनको यूज कैसे करना है भूल जाओगे। इस इंसिडेंट के बाद हनुमान जी नॉर्मल वानर की तरह अपनी लाइफ जीने लगते हैं, शक्तियों के साथ लेकिन उनके इस्तेमाल के बिना। कुछ टाइम बाद जब राम भगवान जन्म लेते हैं और सीता माता से शादी करने के बाद जब राम भगवान को वनवास मिल जाता है तब हनुमान उनको मिलते हैं वानर सेना के साथ। तभी से हनुमान जी राम के भक्त बन जाते हैं। जब सीता माता रावण द्वारा अशोक वाटिका में किडनैप करके रखी जाती है जो कि समुद्र के उस पार था, तब जामवन हनुमान जी से कहते हैं कि वो तुम ही हो जो समुद्र के उस पार सीता माता को राम भगवान का मैसेज दे सकोगे। इस टाइम हनुमान जी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वाकई में मैं ऐसा कर सकता हूँ। तब जामवन उनको याद दिलाता है कि क्या तुम भूल गए कि कैसे बचपन में तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कुछ भी कर लिया करते थे, जैसे अपना साइज छोटा या बड़ा, और कैसे तुमने सूरज देवता को भूख के मारे खा लिया था। तुम हवा से तेज हो, राई के दाने से छोटे और हिमालय से भी बड़े हो सकते हो। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम अमर हो। और यही वो टाइम था जब हनुमान जी को सब याद आने लगता है एंड उनको अपनी पावर्स का रियलाइजेशन होने लगता है। वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, उन्हें अपनी पावर्स का यूज करना आने लगता है। वो वक्त आ ही गया था जब हनुमान जी को किसी ने उनकी पावर्स याद दिला दी थी। अब हनुमान जी धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। उनकी वानर सेना अब उनके पैर के अंगूठे के जितनी छोटी हो चुकी थी। आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि वो इतने बड़े हो गए थे और फाइनली उनको अपनी पावर्स का रियलाइजेशन हो गया था। यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग कि मैं आप लोग को ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि सेम एज हनुमान जी हमारे अंदर भी वो सारी पावर्स हैं, बस हमें उनका रियलाइजेशन नहीं है। हमारे अंदर भी हनुमान है, हम भी इमेंस कैपेबिलिटीज के साथ जन्मे हैं, हमें उनका अंदाजा नहीं है। बस आज के टाइम में इंसान ने सुपर कंप्यूटर्स बना लिए हैं, वो चांद तक भी पहुंच गया है और अब मार्स में बसने की तैयारी है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज ह्यूमंस ले आया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उनमें से एक टेक्नोलॉजी है कि आप मरने के बाद जिंदा हो सकते हो एल्कोर डीप फ्रीज की मदद से। इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। हमारे अंदर वो सारी पावर्स हैं जिनका हमें रियलाइजेशन नहीं है, जस्ट लाइक हनुमान जी। और जब हमें इन सारी पावर्स एंड एनलाइटमेंट का रियलाइजेशन हो जाएगा तब हम अवेकन हो जाएंगे जस्ट लाइक हनुमान जी। और यही कहलाता है कुंडलिनी का जागना। यही कुंडलिनी का इंट्रोडक्शन है इन नटशेल। इट इज अवर प्राइमल एनर्जी, द क्रिएटिव फोर्स दैट वेक्स यू अप टू your own greatness like the pearl in the deep ocean. Same way Kundalini or enlightenment is curled up in the base of our spine. Kundalini is our polar opposite within you. मूलधारा चक्र एंड सहस्रार ये पोलर अपोजिट है। जब आप ये दोनों चक्र अवेकन कर लोगे तो आपके सारे के सारे चक्र ऑटोमेटिकली अवेकन हो जाएंगे, क्योंकि अवेकन स्टार्ट होता है मूलधारा से और एंड होता है सहस्रारा पे। ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के बट हैं हमारे ही अंदर। जब ये सब अवेकन हो जाएगा तो हमें अपने ही अंदर बसे संसार का रियलाइजेशन हो जाएगा। हमारे लिए हर सेकंड नया होगा। अगर हम इंसान हैं तो कुंडलिनी हमारी फेमिनिन एनर्जी है और अगर हम औरत हैं तो कुंडलिनी हमारी मैस्कुलिन एनर्जी है। इट इज आवर पाथ ऑफ इटर्नल विद इन अस। और ऐसा भी कह सकते हैं कि इट इज योर पाथ ऑफ इटर्नल विद इन यू। ऑथर कहते हैं कि बचपन से ही हम पर लेबल लगा दिए जाते हैं, हमें एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है कि वो ऐसा है
और तुम ऐसे हो, और इसी कारण हमारे अंदर नेगेटिविटी, एनवी और जलन की भावना उत्पन्न होने लगती है। इसीलिए हमारी कुंडलिनी 7 लेयर से कवर हो जाती है। इन लेयर्स को खत्म करना ही अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू करना है अवेकनेस की तरफ। कुंडलिनी जागृति इन सारी चीजों को रेजिस्टेंस देने का काम करती है। मीन्स इन इमोशंस को रोकती है आपके अंदर आने से। जैसे सूर्य, चंद्रमा, आकाश, तारे, नदियां, ब्रह्मांड, मिल्की वे, इन सब का अस्तित्व है, वैसे ही कुंडलिनी और स्पिरिचुअलिज्म का भी अस्तित्व है। उसे फील किया जा सकता है जस्ट लाइक द वे वी फील एयर। वी कांट सी इट बट हवा तो है ही ना। अब ऐसा भी नहीं है कि जब आपकी कुंडलिनी जागृत होगी तो आपकी स्पाइन में सांप रेंगने लगेगा, नहीं, या फिर शक्तिमान की तरह आपकी पीठ में चक्र घुस जाएंगे खुद ब खुद, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप सेंसेशन फील करने लगोगे, आप अपने अंदर इमेंस वर्ल्ड को देखने लगोगे। एग्जाम्पल, जब हम एक गर्म कमरे में जाते हैं तो ऑब्वियसली गर्मी फील करते हैं, लेकिन गर्मी को देख तो नहीं पाते ना। वैसे ही हम कुंडलिनी अवेकमेंट को फील करते हैं। जैसे हम हवा को देख नहीं पाते बट वो है, सेम गोज विद कुंडलिनी अवेकमेंट। हम उसे देख नहीं पाते लेकिन वो भी है, उसे फील किया जा सकता है बस। कुंडलिनी बनी है कुंडा प्लस लीन प्लस ई, जिसमें कुंडा रेफर होता है एक होल के लिए, यूजुअली जो राउंड होता है शेप में। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब हम हवन करते हैं तो कुंड बनाते हैं जो अप्रॉक्स ओवल शेप का होता है और राउंड शेप का भी। वो गड्ढा जिसमें सैक्रिफिशियल फायर ऑफरिंग प्रैक्टिस की जा सके उसे ही कुंडा कहा जाता है। लीन रेफर होता है एब्जॉर्प्शन और अटैचमेंट के लिए, एंड ई रेफर होता है एनर्जी के लिए। ऑथर कहते हैं कि शव और शिवा एक ही हैं। जब हमारे अंदर प्राण या जान है, मींस एनर्जी है, तब तक हम शिवा हैं, और जिस मोमेंट में एनर्जी बॉडी से निकल गई तो हम बन गए शव, मींस डेड बॉडी। हम एनर्जी के बगैर कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते। इसका दूसरा मतलब है कि कुंडा लाला, रिंग और कॉइल ऑफ अ रोप। ऑथर कहते हैं कि जैसे ट्विस्टेड पाइप से पानी प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं कर सकता, वैसे ही हमारी कुंडलिनी भी ट्विस्टेड पाइप की तरह है, जो कि ट्विस्ट हो रखी है नेगेटिविटी, इमोशंस एंड अटैचमेंट से। जब किसी बच्चे को स्कोल्ड करो या उसे डांटो तो वो नाराज होके अपने बेड में ट्विस्टेड फॉर्म में सो जाता है, गुस्से और डर के मारे। वैसे ही हमारी कुंडलिनी भी कर्ल्ड अप है एंड लाइंग डाउन इन अवर रूट चक्र, जो कि है मूलधारा। हम इस तरह से कंडीशन हो रखे हैं कि हमें अपने ही डिसीजंस लेने में डर लगता है। हम दूसरों का वैलिडेशन लेते हैं कि हम सही तो डिसीजंस ले रहे हैं ना। हमारे अंदर डर है, इसीलिए हम डिसीजंस नहीं ले पाते, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं, जो कि हैं लस्ट, ग्रीड, एंगर, अटैचमेंट, इन सब चीजों ने हमारे रूट चक्र को दबा रखा है। हमको इन्हें खत्म करना होगा, तभी रूट चक्र का पाथ क्लियर हो पाएगा एंड हम अवेकन हो पाएंगे। ऑथर कहते हैं कि हम बचपन से ही डिवाइन पावर के साथ पैदा होते हैं, बट हम उस डिवाइन पावर को खुद दबा देते हैं किसी के वैलिडेशन से, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके, कंपटीशन की भावना से। हम खुद अपने आप विश्वास नहीं कर पाते। हमारा पर्पस अपनी लाइफ गोल्स अचीव करने का नहीं है, बल्कि हमारा पर्पस मैनकाइंड का उत्थान करना है। कुंडलिनी कोई गुप्त एनर्जी नहीं है, ये एक शक्तिशाली एनर्जी है जो आपको होल फील करने में हेल्प करती है। इसीलिए ये एक फॉर्मलेस एस्पेक्ट ऑफ देवी कहलाती है, जो कि डिवाइन से कम नहीं है। नो लेस पावरफुल, नो लेस कंप्लीट देन मदर डिवाइन हरसेल्फ।